डिमांड है। 20% में 7 महीने निकालने हैं। हमने देखा लास्ट 5 महीनों में जीरा होने पर भी ये तेजी आई है, तो 20% बचने की तेजी कितनी आएगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। हम सभी ने देखा है जीरा बढ़ता है, फिर थोड़ा घटता है, फिर बढ़ता है। इससे पता चलता है कि ये तेजी ओरिजिनल है, कोई आर्टिफिशियल तेजी नहीं है। इसमें कोई व्यापारी या कोई किसी ने स्टॉक करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीरा 25 घटने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं और बढ़ने में 1 घंटा। तो बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, इससे हमें लग रहा है कि ये तेजी पक्की है। बांग्लादेश की मांग अच्छी है, डोमेस्टिक में भी ग्राहकी अच्छी है। जीरे में बिकवाली आएगी तो ही जीरा घट सकता है, वो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था। अभी मेरी एडवाइस है कि इस रेट से थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा मार्केट स्टेबल होने दो, फिर घटने दो, फिर वापस एंट्री करनी चाहिए। तो रेंज क्या बनेगी? अभी 58 तो यहाँ पर आ गया और बाजार का तो ये भी मानना है कि 60-70 के स्तर भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा 20% जीरा है, 7 महीने आगे निकालने हैं। किस तरह की मांग फिर देखते हैं और किस तरह का एक बेस्ट केस प्राइस ऊपर में कैसे देखते हैं? आज हमने देखा ऊंझा मंडी की बात करें, जोधपुर मंडी की बात करें तो थोड़ी बिकवाली भी है, लेकिन सामने प्राइस अभी सबको एक्चुअली जिसके जिसके पास माल पड़ा है उसको पहले बेचना है, फिर उनको लेना है। एक बात है, क्योंकि यहाँ नफा रूपी थोड़ी बेचवाली आएगी ऐसा लग रहा है। 6% की तेजी आपकी स्क्रीन पर 58,000 के ऊपर के स्तर, 58,200 के आसपास के हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। धनंजय जी, होल्डिंग कहां पर है फिलहाल मार्केट में? फिर क्या स्टॉकिस्ट के पास है, एक्सपोर्टर्स होल्ड करके बैठे हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि यहां से और ऊपर जाएगा, तो क्या लोग अभी भी भर रहे हैं? मनीषा जी देखो, लॉन्ग पीरियड में जीरा अच्छा ही रहेगा, लेकिन होल्डिंग की जो आपने बात की तो ज्यादा माल किसी के पास है नहीं। किसानों के पास भी माल थोड़ा ही बचा है, व्यापारियों के पास भी माल थोड़ा बचा है। हालांकि तेजी सबको दिख रही है, लेकिन किसी के पास माल नहीं है। एक बात है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुक के बेचे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेट से थोड़ी बिकवाली आएंगी। एज ऑफ नाउ धनंजय जी, स्पॉट और फ्यूचर्स में किस तरह का तालमेल है? क्योंकि बाजार ये कह रहा था कि स्पॉट में ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है और फ्यूचर्स उसे फॉलो कर रहा है, और हमने ऑफकोर्स ओपन इंटरेस्ट तो यहां पर बढ़ते हुए देखा ही है। तो जो स्पेकुलेटिव मूव्स हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो क्लियरली लोग पैसा भी लगा रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ क्या डिफरेंस प्रीमियम पे चल रहा है? फ्यूचर थोड़ा 20-25 रुपए नीचे चल रहा है और हाजर थोड़ा ऊपर है, क्योंकि हाजर में सबको मालूम है कि माल फिजिकली मिल नहीं रहा इसके लिए। ओके, तो यहां से और तेजी की उम्मीद है? 60-70 के भाव आपको भी लगते हैं आएंगे? अगर 15 जुलाई तक अगर जीरा घट नहीं रहा है तो फिर आगे नई तेजी अपने देखने मिलेगी, ऐतिहासिक भाव। तो हमें 15 जुलाई तक की राह देखनी पड़ेगी हमें। ऑल राइट, हम तो 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई भी देख लेंगे। और यहाँ पर एक तरफ था तेजी लगातार भावों में बनती हुई नजर आई है। कुणाल, आपका क्या व्यू है? जिस तरह का भाव ऊपर में गया है, टेक्निकली क्लियरली बाय लार्ज ओवर बॉट होगा, लेकिन यहाँ से आप क्या देख रहे हैं चार्ट्स पे? कमोडिटी का एक ही थंब लॉ है, शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कितना बढ़ेगा। नंबर 2, जीरा स्पाइसेस में फास्ट मूविंग स्पाइस है एज कंपेयर टू द अदर स्पाइस। टर्मरिक ले लो, ब्लैक पेपर ले लो, दूसरे जितने भी जो लिस्टेड स्पाइसेस है, इसमें जीरा इज द फास्टेस्ट मूविंग, इट इज द मोस्ट कंज्यूमिंग स्पाइस, इट इज द बेसिक थिंग विच वी रिक्वायर। सो ये फास्ट मूविंग कमोडिटी है और इसमें शॉर्टेज है, सो इसको क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। सो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना ये लेवल पे है, इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट इट कैन स्टिल गो अप बिकॉज शॉर्टेज और फास्ट मूविंग है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा घट नहीं रही है और सामने सप्लाई साइड पे शॉर्टेजेस डेवलप्ड है। सो बढ़ सकता है थोड़ा बहुत और, बट क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है कितना और बढ़ेगा। धनंजय जी, अगर पिछले साल से इस साल में कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट्स के क्या हाल हैं? एक्सपोर्ट इस साल थोड़ा कमजोर है, वॉल्यूम कम है। मनीषा जी, महंगाई बढ़ गई है, इसके लिए वॉल्यूम कम है, लेकिन पेमेंट बहुत बड़े बड़े होते तो लोग डर रहे इस टाइम पे। तो आप कह रहे हैं वैल्यू ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, ऑब्वियसली क्योंकि वॉल्यूम कम ही है। यस, सही बात है। ऑल राइट धनंजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जीरा वहां और बढ़ता हुआ, और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ऑल माल नहीं आता तो और यहाँ पर हर महीने के हिसाब से जो हम तेजी बनता हुआ देखते हैं वो देख ही सकते हैं। वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे जहां पर हम आपको दिखा रहे थे कि दर महीने यहाँ पर किस तरह की मूव देखने को मिली है। और अगर आपको बताएं कि मई में इतना ज्यादा जीरा नहीं बढ़ा था, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली थी। 36-38 तक भी हमने यहाँ पर भाव गिरते हुए देखे थे, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी खासी तेजी। कुणाल, आप एक कोई पॉइंट कह रहे थे यहाँ पे?
या सो ये जैसे अभी जीरा में जो मूव आया है, ऐसे ही स्पाइसेस में सिमिलर मूव आ सकता है टर्मरिक में गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज टर्मरिक का सोइंग ये साल ड्रॉप होने वाला है और ईल्ड भी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है। सो अगर आप लोग किसी को पोजीशन ही बिल्ड करनी है, देन आई थिंक जीरा से ज्यादा कंफर्ट में देख रहा हूँ टर्मरिक में। टर्मरिक इज द नेक्स्ट जीरा गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर पीरियड। सो इसके प्राइस ऑलरेडी ऊपर आया है और मुझे लग रहा है बहुत एक्सपोनेंशियली ऊपर जा सकते हैं आने वाले साल में। वेल एब्सोल्युटली। और पिछले महीने 10 दिन या 15 दिन की बात करें तो हल्दी के भाव काफी अच्छे बढ़े भी हैं। 9,300 तक आने के लिए यहाँ पर पिछले एक महीने में करीबन 16% की तेजी यहाँ पर हल्दी ने ऑलरेडी देखी है। इस साल की शुरुआत बहुत बेहतरीन नहीं हुई थी क्योंकि सबका ख्याल यहाँ पर जीरे की तरफ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हल्दी ने यहाँ पर तेजी पकड़ी है, 3 महीने में 36%, एक महीने में 16%, तो अच्छी खासी गेन्स हमने यहाँ पर भी बनते हुए देखे। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर करेंगे कमोडिटी की चर्चा।